इलेक्शन कब कराने हैं? सदर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुशावरत के लिए बुला लिया। डॉक्टर आरिफ अलवी का सिकंदर सुल्तान राजा को खत, आज या कल मुलाकात की दावत। लिखा, 9 अगस्त को वजीर आजम के मशवरे पर कौमी असम्बली तहलील की। सदर आर्टिकल 48(5) के तहत असम्बली तहलील के बाद 90 दिन में इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने का पाबंद है। माहिर कानून कामरान मुर्तजा कहते हैं, आइन के तहत सदर इलेक्शन की तारीख देते हैं। इलेक्शन की तारीख के लिए सदर की राय जरूरी है। मुल्क में आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन का तमाम बड़ी सियासी जमातों से मुशावरत का आगाज। मुलाकात के लिए दावतनामे भिजवा दिए। चेयरमैन पीटीआई शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान को खत। इंतखाबात के शेड्यूल और तारीख से मुताल्लिक चेयरमैन पीटीआई और फजलुर रहमान को कल, शहबाज शरीफ को 25 अगस्त और आसिफ जरदारी को 29 अगस्त को बुला लिया। इलेक्शन कमीशन आइंदा इंतखाबात के रोड मैप पर सियासी रहनुमाओं से मुशावरत करेगा। चेयरमैन पीटीआई को लाने वाले कमर जावेद बाजवा और फैज हमीद थे। साकिब निसार रिकॉर्ड पर है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जेल में डालना है। साकिब निसार ने यह भी कहा कि ये इन लोगों का फैसला है। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ कहते हैं, एक जमाना आया था जब मुझे नाअहल करना था, हुकूमत भी खत्म करनी थी, फिर इन्होंने क्या कुछ नहीं किया। अब अंदर से गवाहियां आ रही हैं। चेयरमैन पीटीआई को कौन से इंसाफ के मौके दिए गए? उन्हें तो सुना ही नहीं गया। गवाहान पेश करने के लिए भी वक्त नहीं दिया गया। 3 दफा केस कॉल करके ट्रायल कोर्ट ने मुलजिम को सजा सुनाकर जेल भेज दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल वकील इलेक्शन कमीशन के बयान पर बरहम। पूछा, क्या चेयरमैन पीटीआई यहाँ कहीं मौजूद हैं? मुझे तो मुलजिम यहाँ नजर नहीं आ रहा। मुलजिम अदालत में है या जेल में कैद है? ऐसा मजाक न करें। तोशाखाना केस में अपील की समाअत के दौरान वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा था, चेयरमैन पीटीआई को इंसाफ के मौके दस्तयाब हैं। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की अपील पर समाअत। चीफ जस्टिस ने कहा, बादियों नजर में ट्रायल कोर्ट ने एक ही दिन में फैसला दिया जो दुरुस्त नहीं था। फैसले में खामियां हैं, इसके बावजूद आज मदाखलत नहीं करेंगे। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट को फैसला करने दे, फिर हम केस सुनेंगे। क्या फौजदारी मुकदमात की समाअत ऐसे होती है कि एक ही दिन में सजा हो जाए? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, ट्रायल कोर्ट को इतनी क्या जल्दी थी जो सफाई का मौका ही नहीं दिया। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा, गलतियों के बावजूद चेयरमैन पीटीआई के पास दाद रसी का फोरम है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने पूछा, आपको केस रिमांड बैक होने पर एतराज था या सिर्फ जज पर? चेयरमैन पीटीआई के वकील लतीफ कोसा ने कहा, मुझे दोनों पर एतराज था। समाअत कल 2 बजे तक मुलतवी। आईने पाकिस्तान में हर शहरी को इजहार राय की आजादी का हक दिया गया है। सहाफी और जज हमेशा सच की तलाश में रहते हैं। खबर और राय में फर्क मलहूज़े खातिर रखना चाहिए। आप राय से इख्तलाफ कर सकते हैं मगर सच से इनकार नहीं कर सकते। यहाँ जो टीवी पर आता है सहाफी बन जाता है, मगर दुनिया में ऐसे नहीं होता। नामजद चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैज ईसा का तकरीब से खिताब। सहाफी, जजेस और हर किसी से कहूँगा, सच बोले। सच का नतीजा हमेशा मुस्बत निकलता है। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ फूंक फूंक कर कदम रखे, वरना मंजिल अटक या अटियाला होगी। फरवरी में इंतखाबात ना हुए तो फिर खामोश आमरीयत होगी। मावराए आइन अमल पर सियासी जमातें इंतखाबात के लिए तहरीक चलाने पर मजबूर होंगी। तर्जुमान पीडीएम हाफिज हमदुल्ला की AIY न्यूज से गुफ्तगू। कहा, मुल्क में निगरां हुकूमत नहीं, घरेलू सियासत है। इस माहौल में साफ शफाफ इंतखाबात नामुमकिन है। खुदकुश हमलावर जहन्नम के कुत्ते हैं, उनसे नहीं डरते। दीन के नाम पर गदर मचाने की कोशिश करने वालों को पैगाम है, वो लंबे अरसे तक नहीं लड़ सकते। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी खत्म करेंगे। निगरां वज़ीर आज़म की कराची में गुफ्तगू। कहा, पुरअमन इक़्तिदार की मुंतकली अव्वलीन तरजीह है। अनवारुल हक काकड़ की निगरां वज़ीर आला सिंध से 1-on-1 मुलाकात। हल्का बंदियों और इंतखाबात से मुताल्लिक तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी के वफ्द की भी निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से मुलाकात।
जुनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों में झड़प, लद्दा में फायरिंग का शदीद तबादला, एक दहशतगर्द हलाक, हथियार और गोलियां बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलव्विस था। महंगाई के मारे अवाम को एक और झटका, बिजली 5 रुपए 40 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। इजाफा 2022-23 की चौथी सैमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इत्तलाक, लाइफलाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। नेपरा के रुकन रफीक शेख कहते हैं, दुआ करें अल्लाह बेहतर करे। डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर ट्रिपल सेंचुरी के करीब। डॉलर की कदर में 64 पैसे का इजाफा, 299 रुपए 64 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपए महंगा होकर 314 रुपए में फरोख्त।